हम सब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके काम के लिए जानते हैं, मतलब भारतीय संविधान के निर्माता। पर क्या हम उस इंसान को जानते हैं जो इस महान शख्सियत के पीछे था? आज हम बात करेंगे उन संघर्षों की, उन जख्मों की, जिन्होंने भीमराव को डॉक्टर अम्बेडकर बनाया। सोचिए जरा, ये सवाल कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक पूरी यात्रा है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे गहरे अपमान की आग में तपकर कोई इंसान इतिहास को बदलने की ताकत रख सकता है। तो कहानी शुरू होती है साल 1891 से। एक फौजी अफसर रामजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों के आने का संकेत पहले ही मिल जाता है। एक भविष्यवाणी थी कि ये बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। और यहीं से हम उनके बचपन में चलते हैं, जहां बहुत छोटी उम्र में ही उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जो किसी भी बच्चे के लिए समझना नामुमकिन था। अस्पृश्यता की क्रूर सच्चाई। स्कूल जहां सब बराबर होने चाहिए, वहीं पर हर रोज अपमान होता था। सोचिए, एक बच्चा अपनी बोरी खुद लेकर स्कूल जाता है, क्लास में सबसे अलग एक कोने में बैठता है। जब प्यास लगे तो वो उस मटके को छू भी नहीं सकता जहां से सब पानी पीते हैं। और तो और संस्कृत जैसी भाषा भी उनसे छीन ली गई क्योंकि वो अछूत थे। एक बच्चे के दिमाग में ये सब क्या चल रहा होगा? ये दर्द क्यों? ये भेदभाव क्यों? इस घटना ने तो जैसे उनके बाल मन पर एक गहरी चोट छोड़ दी। वो और उनके भाई अच्छे साफ सुथरे कपड़ों में स्टेशन पर उतरे, लेकिन जैसे ही उनकी जाति का पता चला, सब कुछ बदल गया। किसी बैलगाड़ी वाले ने उन्हें बिठाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके छूने से गाड़ी अपवित्र हो जाती। आखिर में 2 गुना किराया देकर उन्हें गाड़ी खुद चलानी पड़ी और गाड़ीवान पैदल साथ चलता रहा ताकि वो प्रदूषित न हो जाए। ये बात उनके दिल में एक घाव की तरह हमेशा के लिए रह गई। इसी अंधेरे में उन्होंने रोशनी का एक रास्ता खोजा। उन्होंने तय किया कि अगर समाज उन्हें सम्मान नहीं देगा तो वो इसे अपनी काबिलियत से छीन लेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक हथियार चुना, शिक्षा। लेकिन हर कहानी में एक उम्मीद की किरण होती है ना? उनके एक ब्राह्मण टीचर थे, कृष्णा केशव अम्बेडकर। उन्होंने इस बच्चे में वो चिंगारी देखी जिसे पूरी दुनिया नजरअंदाज कर रही थी। उन्होंने ना सिर्फ भीमराव को पढ़ाया, बल्कि स्कूल के रिकॉर्ड में उन्हें अपना सरनेम अम्बेडकर भी दिया। और ये नाम इतिहास बन गया। अब जरा उनके अनुशासन और लगन के बारे में सोचिए। एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता था। पढ़ने के लिए शांति कहाँ से मिलती? तो रास्ता ये निकाला गया कि उनके पिता उन्हें रात के 2 बजे जगाते थे। जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, तब वो लड़का किताबों में अपना भविष्य ढूंढ रहा था। ये सिर्फ उनकी नहीं, पूरे परिवार की तपस्या थी। और इस मेहनत का नतीजा तो जैसे रॉकेट की रफ्तार से आया। 1907 में वो अपने समुदाय से मैट्रिक पास करने वाले पहले इंसान बने। फिर मुंबई और वहां से सीधे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी ज्ञान की भूख उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों तक ले गई। और विदेश में उन्होंने एक अलग ही दुनिया देखी। एक ऐसी दुनिया जहां उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं, उनके दिमाग से थी। जहां उन्हें बराबर का सम्मान मिलता था। लेकिन भारत लौटते ही ये सब बदल जाता था। यहां वो एक विद्वान नहीं, सिर्फ एक अछूत थे। और यही कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। वो एक वर्ल्ड क्लास स्कॉलर बनकर भारत लौटे, लेकिन यहां उनका स्वागत जाति के सबसे भयंकर रूप ने किया। सोचिए, उनके पास दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज से PhD थी। बड़ौदा में एक बड़ी सरकारी नौकरी थी। कागज पर तो सब कुछ था, लेकिन असलियत में, समाज की नज़र में, वो अब भी वहीं थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये सुनकर ही सहरन होती है। दफ्तर में लोग फाइलें उनकी मेज पर फेंक कर देते थे ताकि उन्हें छूना ना पड़े। पीने का पानी तक नहीं दिया जाता था। रहने के लिए कोई जगह नहीं देता था, तो उन्हें अपनी जाति छिपा कर एक गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। उनकी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी समाज के जहर को काट नहीं पाईं। और फिर वो पल आया जिसने शायद सब कुछ तोड़ दिया। सिर्फ 11 दिन बाद उनकी पहचान खुल गई। लाठियां लिए एक भीड़ ने गेस्ट हाउस को घेर लिया और धमकी दी कि शाम तक चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उस रात अपनी सारी डिग्रियों और काबिलियत के बावजूद वो इंसान बेबस और अकेला था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। निराशा का वो पल उनके एक विद्वान से जन नेता बनने का कारण बना। उन्होंने अपने दर्द को एक मकसद में बदल दिया और इसकी शुरुआत हुई मूक नायक नाम के एक अखबार से, मतलब गूंगों की आवाज। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था,
ये उन करोड़ों लोगों की आवाज बनने का ऐलान था जिन्हें सदियों से चुप करा दिया गया था। अब वो रुकने वाले नहीं थे। वो वापस लंदन गए, अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर भारत लौटकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि शिक्षा को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जा सके। अब शिक्षा सिर्फ उनकी अपनी तरक्की का रास्ता नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की मुक्ति का हथियार बन चुकी थी। और यहीं से महार सत्याग्रह जैसे बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुई। और अंत में हम देखते हैं कि कैसे उनके जीवन का हर एक संघर्ष, हर एक जख्म उनकी उस महान विरासत की नींव बना जिसे आज हम सब जानते हैं। अन्याय को उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं था, उसे जिया था। और इसी वजह से उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई और ताकत थी जो किसी और में नहीं हो सकती थी। वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि हर दबे कुचले इंसान के लिए लड़े, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। उनका दर्द ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। जिस लड़के को एक गिलास पानी पीने से रोक दिया गया था, उसी ने अपनी कलम से पूरे देश के लिए न्याय, बराबरी और आज़ादी का एक ऐसा दस्तावेज लिखा जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उन्होंने ज्ञान के अपने हथियार से उसी सिस्टम पर आखिरी वार किया जिसने उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी। तो अम्बेडकर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि शिक्षा में वो ताकत है जो किसी भी जंजीर को तोड़ सकती है। उन्होंने अपने समय की जंजीरों को तोड़ा। सवाल यह है कि आज हमारे सामने ऐसी कौन सी जंजीरें हैं, चाहे वो भेदभाव की हों, असमानता की हों या अज्ञान की, जिन्हें तोड़ने की जिम्मेदारी अब हमारी है।